नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शापित कथाएं में। एक बार फिर मैं आपके बीच हाजिर हूँ एक नई भूतिया कहानी लेकर, जो कि केरला के एक लड़के के साथ घटी सच्ची घटना है। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मित्रों, ये कहानी है मुकेश की, जो केरला का रहने वाला है। आज मैं आप सभी को उसके परिवार के साथ घटी हुई सच्ची घटना के बारे में बताने जा रही हूँ। उसके दादाजी की मौत करीब 30 साल पहले हो चुकी थी। मरने के पहले दादाजी ने एक लड़की का गला दबाकर उसे फांसी पर लटका दिया था, क्योंकि वो मेरे दादाजी के बारे में पहले ही बहुत सारी बातें जानती थी जो सबको बताना चाहती थी। इसलिए दादाजी ने उसे मार दिया था। उस समय मुकेश बहुत छोटा था। मुकेश को कुछ याद नहीं था। जब मुकेश 16 साल का हो गया तो गांव वालों ने उसके दादाजी के किए हुए कारनामों के बारे में बताया, लेकिन उसे विश्वास न हुआ। एक बार की बात है, मुकेश के दादाजी की बरसी थी। उस दिन पूरे गांव वालों और बाहर वालों को खाने पर बुलाया गया था। जब सब लोग खाना खाकर अपने अपने घर चले गए तो मुकेश के परिवार ने सबसे पीछे खाना खाया और कामकाज करने के बाद छत पर सोने चले गए। आधी रात बीतने के बाद मुकेश के चाचा जी अजीबोगरीब हरकतें और तरह तरह की आवाजें निकालने लगे। कभी हंसते और कभी जोर जोर से रोने लगते। तब मुकेश बहुत डर गया था। तभी मेरे पिताजी ने बोला कि तुम सभी नीचे जाओ, और मुकेश के पिताजी चाचा जी के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। उन्होंने बोला, आप कौन हो और मेरे भाई को क्यों परेशान कर रहे हो? तब चाचा जी के अंदर से लड़की की आवाज निकलने लग गई, जिसको मुकेश के दादाजी ने मारा था। उस लड़की ने चाचा जी के जरिए अपनी सारी कहानी पिताजी को बता दी और कहा कि मुझे मुक्ति नहीं मिली है, इसीलिए मैं आप सभी को परेशान कर रही हूँ। कुछ भी करके मुझे मुक्ति दिला दो। तब मुकेश के पिताजी बहुत परेशान हो गए और उनके होश उड़ गए। लेकिन क्या करते, परेशानी से बचना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए मुकेश के पिताजी किसी विद्वान पंडित को ये बातें मिलकर बताए, और पंडित ने कहा, मैं उस लड़की की आत्मा को मुक्ति दिलाने में तुम्हारी मदद करूंगा। और पंडित जी घर पर आए। फूल, माला, लाल कपड़ा, नींबू, इतना सब मंगवा कर पूजा करना चालू कर दिया। 4-5 दिन पूजा हवन करने के बाद उस लड़की की आत्मा को मुक्ति मिल गई, और वो तब से आज तक मुकेश के परिवार में से किसी को परेशान करने दोबारा नहीं लौटी, न किसी को दिखी। मुकेश का परिवार समझ गया कि शायद उसे मुक्ति मिल गई हो, लेकिन जो मुकेश के दादाजी ने किया वो दिल को दहला देने वाला था।